अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है व्यूअर? ठीक है। आज बनाने लगी हूँ मटर कीमा। वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले आपको बता रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ। ऑयल डाला, उसमें लाल मिर्च और ज़ीरा डाल के मैंने उसको थोड़ा सा कड़कड़ा लिया। इसके बाद इसमें प्याज डालूँगी, प्याज डालूँगी। और इसके लिए मैंने मटर लिए हैं, एक पाव, 250 ग्राम मैंने की। अब इसमें प्याज चलेगा, एक अदर बड़ा प्याज था। मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। अब देखो, प्याज मैं थोड़ा सा ब्राउन करूँगी, डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, ना जलाऊँगी इसको। ये मेरे पास मटर है, ये लहसुन, अदरक, हरी मिर्चें, ये कीमा है, ये टमाटर है। ये मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ। ये मिनटों में तैयार होने वाली रेसिपी है। ये कीमा बड़ा है, बड़े गोश्त का है, ये छोटे का नहीं है, ना मटन का है, ना चिकन का है। ये बड़े गोश्त का कीमा है। ये हल्की आंच में पकेगा भाप से थोड़ी देर में, 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए। ये अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है मैंने। इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी। अच्छे से कुक हो रहा है, ये अच्छा बन जाएगा, मसाला तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर में इसमें दूसरी चीज़ें ऐड करूँगी, फिर मसाले ऐड करूँगी, वो करके तैयार हो जाएगा थोड़ी देर में बस। प्याज भी कर रहा है इसमें, अदरक लहसुन पेस्ट का भी अच्छी स्मेल आ रही है, बहुत अच्छा से खुशबू आ रही है, अच्छा पक रहा है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट जाएगा। ये मैंने पेस्ट बना रही है, ये इसमें डाल रही हूँ। ये कीमा मिनटों में तैयार होता है, 8 से 10 मिनट में कीमा तैयार हो जाता है। ये हल्दी पाउडर है, इसमें डाल रही हूँ। लाल मिर्च है, नमक है, हाफ टी स्पून, हल्दी 1/4 चम्मच है। ये बहुत कम लेती हूँ, इस्तेमाल करती हूँ, इतनी नहीं, ज़रूरत के मुताबिक, जिसने हस्बे ज़ायक़ा जितनी चाहिए उतनी डालती हूँ। कीमा कम है तो इसलिए कम ही डाली इसमें। इसको अच्छे से भून लूँगी। हाँ, अगर पसंद आए वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हाँ, और बना के चेक करना, अच्छा बने तो कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा कीमा आपको। ये मटर बड़े गोश्त का कीमा है। ये अच्छा बनता है, मटर कीमा बनाती हूँ, अच्छा बनता है। और बनाएं और लाइक करें और शेयर करें।
ये कीमा डाल दिया मैंने। कीमा डाल के इसको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, अच्छे तरीके से कुक करूँगी इसको। इसकी जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाएगी और भुना भी जाएगा, अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा। उसको थोड़ी देर के लिए दम लगाऊंगी, उसके बाद मटर डालूँगी कि मैं अच्छे तरीके से ना इसको फ्राई करूँगी कि इसकी स्मेल है गोश्त की वो ना आए। इसमें सब देसी चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, हेल्दी है, वो खाएं और बच्चों को भी हेल्दी खाना खिलाएं। मसाले वाला खाना नुकसानदेह है। हम उनको बाज़ार के खाने नहीं, जो सादा मसाले हैं उनसे खाना बनाते हैं जो सेहत के लिए हेल्दी हैं। ये अच्छे होते हैं सेहत के लिए। इसको बनाना अच्छी बात है। अच्छा खाएं, अच्छा पकाएं। आप भी ठीक, बच्चे भी ठीक, घर वाले भी सब ठीक है। जैसा खाना खाने से ना मैदे का मसला, ना कोई ऐसा मसला बनेगा इससे खाने से। मिर्च भी लाइट ही होती है, हल्की मिर्च भी होती है और मसाले भी कम डालती हूँ मैं। इतने ज़्यादा मसाले नहीं डालती, और इतने ज़्यादा मसाले डालने भी नहीं चाहिए तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। टिप आपको बताती हूँ, आप किसी के मैदे में जल हो, दूध ठंडा रखें फ्रिज में, उसको गूँद लें, आपके मैदे की जलन ख़त्म हो जाएगी। ये ख़ास तौर के आपके लिए ये टिप मेरी। तो मटर डाल रही हूँ, मटर डाल के थोड़ा सा भूनूंगी। आप थोड़ी देर दम लगाऊंगी। मेरी वीडियो अच्छी लगे, कीमा मेरा तैयार हो गया। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताना। शुक्रिया, मेरी वीडियो को लाइक करें ज़रूर।